बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 6 नवंबर 2025 है, लेकिन आप इसको 7 नवंबर 2025 को भी रात 12 बजे तक सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड की फाइल के अंदर रेडी करना है और उसी MS वर्ड की फाइल को अपने LMS पे सबमिट करवा देना है। आपके पास लैपटॉप के अंदर पहले से जो है वो MS वर्ड डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों MS वर्ड डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं है तो आप MS वर्ड को या तो डाउनलोड कर लो या फिर इसका एक अल्टरनेट होता है ओनली ऑफिस। तो ये देखें, ये वेबसाइट है ओनली ऑफिस वालों की। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली यहाँ पर आगे डाउनलोड नो पे जाकर सिंपली विंडोज़ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली ना MS ऑफिस का एक अल्टरनेट है जो हमें बिल्कुल फ्री में मिलता है। आप सिंपली इसको डाउनलोड करें, इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर चीज़ जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, अगर आपने हमसे पेड सर्विस लेनी है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन पेड सर्विस लेने से पहले नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ पेड सर्विस के रूल्स हैं। आप काइंडली उन रूल्स को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता लगे कि किन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने पेड सर्विस जो है वो हासिल करनी है। दोस्तों, मेरे टीम मेंबर्स को आप जो है कॉल नहीं कर सकते, उनको सिर्फ मैसेज और आप जो है वो वॉइस नोट कर सकते हो। कॉल करना उनको अलाउ नहीं है, आप कॉल सिर्फ मुझे कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाओगे तो आपकी फ़ी कम होगी। अगर आप ड्यू डेट वाले दिन बुकिंग करवाओगे या एक्सटेंड डेट को बुकिंग करवाओगे तो उसमें फ़ी आपकी डबल हो जाएगी। तो कोशिश किया करें जब भी पेड सर्विस लेनी हो तो ड्यू डेट से पहले जो है वो आप हमसे रब्ता करके बुकिंग करवा लिया करें। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जब भी आपके LMS के ऊपर कोई भी असाइनमेंट आए तो उसकी क्वेश्चन फाइल हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट KSClearning.com पर अपलोड कर दिया करें। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा ये एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट है, यहाँ से आपने अर्निंग करनी कैसे है, आपने इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर मेन्यू के अंदर जब इस वेबसाइट पर आएँगे तो यहाँ पे मेन्यू में आपको एक हाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ वॉच कर सकते हो कि इस वेबसाइट को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है और किस तरह से इसके ऊपर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। यहाँ पर मेन्यू में एक क्विज़ का ऑप्शन भी है। इस क्विज़ के ऑप्शन में किस तरह से आप संडे के संडे क्विज़ दे सकते हो, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करके आप विनर बन सकते हो और किस तरह से आप प्राइज़ हासिल कर सकते हो, इसकी भी प्रॉपर डिटेल आपको हाउ के ऑप्शन में जाकर पूरी एक वीडियो मिल जाएगी। आज संडे था, संडे के संडे क्विज़ होता है और क्विज़ के विनर चूज़ होते हैं संडे वाले दिन ही। तो आज संडे था तो आज हमारे क्विज़ के जो विनर चूज़ हुए हैं वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आप विनर लिस्ट पे जाओ तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 हमारे पास आज के विनर हैं। उम्मे हबीबा, उम्मे अमामा और मारूख, ये 3 हमारे आज के विनर्स हैं। बढ़ते हैं अब असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। तो बेसिकली इस असाइनमेंट के अंदर हमें सर ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया गया जो कि नेगेटिव के अंदर है और सर ने बोला कि आपने इसको कन्वर्ट करना है IEEE स्टैंडर्ड 754 के 32 बिट जो बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसके अंदर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये बेसिकली IEEE का जो स्टैंडर्ड होता है इसका मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे ये देखें, ये मैं पूरा सोल्यूशन आपको अब समझा देता हूँ। ये सोल्यूशन बेसिकली आपने MS वर्ड के ऊपर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये था कि हमारे पास ये एक नेगेटिव नंबर गिवन किया गया, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सिंगल प्रिसिशन 32 बिट IEEE 754 के अंदर। इसमें 32 बिट किस किस को रिप्रेजेंट करती हैं, एक दफ़ा मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें दोस्तों 32 बिट के अंदर जो पहली बिट होती है वो बेसिकली आपकी साइन बिट होती है। अगली जो आपकी 8 बिट होती हैं वो बेसिकली आपकी एक्सपोनेंट बिट्स होती हैं और अगली जो 23 बिट्स होती हैं इनके अंदर वो आपकी बेसिकली मंटीसा को शो कर रही होती हैं। तो बेसिकली आपने एक तरतीब बनानी है, यानी ये जो आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया गया इसको आपने बेसिकली इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट बिट साइन बिट, अगली 8 बिट एक्सपोनेंट बिट और अगली 23 बिट जो है वो मंटीसा के लिए रिप्रेजेंट आपने करवानी है। चलें, तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे साइन बिट फाइंड करेंगे। इस वैल्यू के अंदर साइन बिट कौन सी है, तो ये कैसे पता चलता है दोस्तों, अगर आपकी जो वैल्यू गिवन है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू हो तो आपकी जो साइन बिट होती है वो 0 होती है। और अगर आपकी यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है फ्लोटिंग पॉइंट वाली, अगर वो नेगेटिव के अंदर हो तो आपकी साइन बिट जो है वो 1 होती है। तो चूँकि यहाँ पे देखें हमें जो सर ने वैल्यू गिवन की हुई है, ये देखें जो वैल्यू सर ने गिवन किया है उसके शुरू पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ये आप देख सकते हो गौर से, उसके शुरू पे माइनस है, लिहाजा यहाँ पर जो साइन बिट आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। यही वजह आप नीचे देख सकते हो कि मैंने नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है सो साइन बिट इक्वल टू 1। लो जी, हमने साइन बिट जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है एक्सपोनेंट और मंटीसा। एक्सपोनेंट और मंटीसा को फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, एक नेगेटिव मतलब माइनस के साइन के बाद ये जो वैल्यू हमें गिवन है 3105.8565, इसको बेसिकली सबसे पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद आगे फर्दर आपने इसको एक्सपोनेंट और मंटीसा में कन्वर्ट करना है। तो साइन बिट तो अब हमने फाइंड कर दिया है, वो तो 1 आ गई है। अब इसकी कहानी खत्म साइन बिट की। अब नेक्स्ट हमें सिर्फ एक्सपोनेंट और मंटीसा फाइंड करना है।
अब ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले दोस्तों इसमें देखें, अपने ये जो वैल्यू हमें गिवन की गई है, इस वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके 2 स्टेप परफॉर्म करेंगे। पहले स्टेप में हम इसके जो पॉइंट से पहले वाला ये जो इंटीजर पार्ट है, जो कि क्या है 3105, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट के बाद ये जो फ्लैटिंग फ्रैक्शनल पार्ट है, फिर देन हम इसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो इंटीजर पार्ट है 3105, उसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी दोस्तों आपने किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो उसको जो है उस अपने डेसिमल वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर। इसको बेसिकली कहते हैं डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे बेसिकली एक टेबल बनाया था एमएस वर्ड के अंदर, उसके अंदर बेसिकली मैंने इसको सॉल्व किया टेबल के अंदर। ठीक है, अब इस जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास वैल्यू क्या थी 3105। अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे साइड पे रिमाइंडर लिखते जाएंगे। रिमाइंडर कहते हैं जो बाकी वैल्यू बचती है। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए देखिए, मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड किया, 2 1s are 2। उसके बाद यहाँ से 1 कैरी जो है यहाँ मूव हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11। तो 2 5s are 10, यहाँ से एक यहाँ चला गया, ये 10 बन गया। 2 5s are 10, उसके बाद यहाँ पे 5 बच गया, 2 2s are 4, और यहाँ पे एक जो है वो बाकी बच गया, जो कि यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पर आ गया। ठीक है, अब इस तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये वाली है 1552। इसको अब हमने डिवाइड करना 2 के ऊपर, तो 2 को ऊपर जब इस वैल्यू को डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 776, और जो रिमाइंडर आया वो 0 आ गया। इसी तरह फर्दर हम करते गए तो हमारे पास ये साइड पे रिमाइंडर आते जा रहे हैं। ठीक है, जब फाइनली लास्ट में हमारे पास 0 आ जाएगा तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ गए हैं, सारे के सारे रिमाइंडर आ गए हैं। ये दोस्तों बेसिकली जो आपके रिमाइंडर आए हैं ना, यही बेसिकली आपकी बाइनरी है इस डेसिमल वैल्यू 3105 की। अब ये जो रिमाइंडर आया ना, इसको लिखते बेसिकली कैसे हैं, इसको बेसिकली बॉटम टू टॉप लिखते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पहले आपने 1 लिखना है, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर उसके बाद फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। तो ये देखें, इसको मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, 1 1, उसके बाद 0 0 0, इस तरह से। तो इसको आपने कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लिखते, ये जो रिमाइंडर बचता है इसको कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लिखते, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली और दिखाई दे सके। अच्छा, 1 मिनट, चलें एक जूम आउट कर लेता हूँ यार, वो ठीक से दिखाई नहीं था दे रहा। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, इसकी उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया। तो अब यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया कि मेरे पास जो डेसिमल वैल्यू थी वो थी 3105। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, बाइनरी के अंदर, तो मेरे पास ये वाली बाइनरी आ गई, जो कि बाइनरी की बेस 2 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस 2 लगाई हुई है। देन इतना कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने कन्वर्ट करना अपना जो फ्रैक्शनल पार्ट था, मतलब पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट था ये वाला 85 65, उसको अब हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो दोस्तों जब भी हमने फ्रैक्शनल पार्ट को हमारा मतलब जो डेसिमल का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तो उसका मेथड ये होता है कुछ इस तरह से कि जो भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। जो आंसर आएगा उसका जो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू होगी ना, वो आप यहाँ पे एज ए बिट के तौर पर नोट कर लोगे, और फिर जो आंसर आया हुआ है पूरे का पूरा, उसको अगेन आप नेक्स्ट लाइन पे जाके फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो ये था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जवाब आया 1.7130। इसके अंदर पॉइंट से पहले क्या था, 1 था, वो 1 हमने यहाँ पे एज ए बिट के तौर पर क्या कर दिया, लिख लिया। और उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको सेम एज इट इज उठा के नीचे ले आए यहाँ पर। फिर अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है मल्टीप्लाई 2। इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये दोस्तों तरीका तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास फाइनली यहाँ पर ये जो आंसर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ये जब तक 0 नहीं ना हो जाएगा तब तक आप इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे। लेकिन अगर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आता ही जा रहा है, मतलब वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 आ ही नहीं रहा, यहाँ पर आंसर जो है वो 0 आ ही नहीं रहा, मतलब वो आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो फिर आपकी मर्जी है, आप मैक्सिमम जो है कोई 10-15 दफ़ा करो और उसके बाद छोड़ दो। तो देखो मैंने यहाँ पे बेसिकली 15 दफ़ा इसको जो है वो सॉल्व किया। जैसे मैंने 15 दफ़ा सॉल्व किया उसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया ये आगे ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करता रहूँगा तो ये तो आगे चलता ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम इसको 15 टाइम मतलब 15 दफ़ा जो है इसको सॉल्व किया। ऐसे ही जैसे मैंने आपको तरीका बताया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया उसके पॉइंट से पहले वाली बिट को उठाकर यहाँ लिख दिया, और उसके बाद इस पूरे आंसर को उठाकर फिर दोबारा अगेन जाके यहाँ पे नोट करके इसको फिर अगेन मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया इसको फिर अगेन 2 के साथ। फिर हमारे पास ये आंसर आ गया, इसमें पॉइंट से पहले क्या 0 है, तो वो 0 हमने यहाँ पे एज ए बिट के तौर पर नोट कर लिया। फिर अगेन इस पूरे वैल्यू को उठाया और उठाकर जाके नेक्स्ट लाइन पे फिर जाके मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, और ये काम ऐसी सिलसिला चलता रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो था 0.8565। इसका जो अप्रॉक्सीमेटली बाइनरी के अंदर आंसर आया वो आया 0 ये पॉइंट से पहले मैंने 0 क्यों लगाया, खुद से लगाया, क्योंकि आपको पता है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट का
जो आंसर होता है वो पॉइंट में होता है, तो मैंने खुद से 0 पॉइंट लगाया और आगे पॉइंट के बाद ये। अब आंसर मैंने कैसे लिखना है दोस्तों, जो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर होता है ना वो बेसिकली कौन सा होता है, ये जो आपने बिट्स लिखी थी ना, ये बेसिकली बिट आपका जो है वो क्या है, आंसर है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट की बाइनरी का। ठीक है, ये बेसिकली उसकी बाइनरी है। और इसको कैसे लिखते हैं, इसको बेसिकली टॉप टू बॉटम लिखते हैं, इसको बॉटम टू टॉप नहीं लिखते, ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है। जो इंटीजर वाला था, जो इंटीजर पार्ट वाला था उसको बॉटम टू टॉप लिखते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला है इसको टॉप टू बॉटम लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे मैंने डॉट 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 क्यों लगाया, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ कि ये मेरी वैल्यू जो है मैंने 15 दफ़ा सॉल्व की है, और उसके बाद ये आगे कंटिन्यू ऐसी चलती रह रही है, चलती जा रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स लगा के बाद में बाहर जाके 2 यानी जो बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन है वो लगा दी है। अब ये बेसिकली आपके पास जो है, ये बेसिकली आपके पास इंटीजर पार्ट की बाइनरी आ गई है, और ये बेसिकली आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसकी बाइनरी फाइंड होके आ गई है। इतना कर दिया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आपने नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज किसको करना है, जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी डेसिमल की, वो क्या थी बोला 3105.85, इसका आपने अप्रॉक्सीमेटली आंसर लिखना क्या आया। तो हमारे पास दोस्तों आंसर कैसे आया था, सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट से पहले जो इंटीजर पार्ट है इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर ये आया, ये ऊपर हम लिखा है 11000001000001। तो ये उठाकर हम नीचे जाकर यहाँ पर लिख देंगे कि ये बेसिकली ये जो पॉइंट से पहले ये इतना इतना आंसर है ना, ये बेसिकली कौन सा आंसर है, हमारे इंटीजर वाले पार्ट का। उसके बाद पॉइंट के बाद ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है इसका आंसर ये है, ये वाला ना इतना इतना, तो इसको उठाकर हम यहाँ पे नोट कर देंगे और आगे डॉट डॉट वैसे ही लगा देंगे। इतनी समझ आ गई। बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया, ये बस कि हमने बेसिकली अपना जो आंसर निकाला है बाइनरी के अंदर अपनी पूरी वैल्यू का, उसको बेसिकली एक तरतीब से लिख दिया है। ठीक है, जब लिख दिया, लिखने के बाद अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने क्या किया कि जो भी आपके पास आंसर आता है ना उसके अंदर देखते हैं पॉइंट कहाँ पे है। जो पॉइंट होता है ना उस पॉइंट को जो है लेफ्ट की तरफ मूव करवा देते हैं, और कहाँ तक लेके जाते हैं, पहले बिट के बाद जाके उसको मूव करवा देते हैं। अब देखो, चले इसका भी आसान कर देता हूँ। देखो आपके पास जो पॉइंट से पहले डिजिट है वो कितने हैं, आपने सबसे पहले ये देखना है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। तो पॉइंट से पहले आपके पास जो डिजिट है, मतलब जो आपके पास 3105 का जवाब है वो कितने डिजिट्स हैं, वो बेसिकली आपके पास डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट्स हैं। तो बेसिकली जितने टोटल डिजिट्स होते हैं ना उसमें आपने पहले डिजिट को छोड़ देना, पहले डिजिट को छोड़ देना और पॉइंट को उठाकर पहले डिजिट के बाद ले आना है, मतलब इस जगह पर। ठीक है, जब आप इस जगह पे लेके आए हो तो मुझे बताओ आपने कितने डिजिट बैक गए हो। आप बेसिकली पॉइंट यहाँ पर था और आप उसको यहाँ लेके गए हो पहले डिजिट के बाद, तो टोटल 12 डिजिट थे और उसमें से एक डिजिट आपने छोड़ दिया और पॉइंट को एक एक डिजिट पहले आपने यहाँ पर मूव करवा दिया। इसका मतलब 12 में से एक निकाल दो, बाकी कितना बच गया 11, यानी 11 डिजिट आपने बैक मूव करवाया अपने पॉइंट को, अपने आपने फ्लोटिंग पॉइंट को 11 प्लेसेस जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करवाया। इसकी वजह क्या थी, क्योंकि हमारे पास टोटल बिट्स जो है वो 12 थी। तो आपको मैंने अभी भी बताया कि पॉइंट को जितनी टोटल बिट्स होती है ना उसमें से पहली बिट छोड़ देते हैं और उसके बाद पॉइंट को उठाकर बैकवर्ड मूव करवा देते हैं। उतनी बिट्स जितनी टोटल बिट्स हैं उसमें से -1 कर दो, तो जो बिट्स बचेंगी उतनी बिट्स पॉइंट को बैक की तरफ मूव करवा दो। जैसे हमने बैक की तरफ मूव करवाया पॉइंट को, दोस्तों हमारे पास जो नया आंसर है वो कुछ इस तरह का होगा। ये देखो सेम टू सेम ये ऊपर वाला आंसर लिख दिया और पॉइंट सिर्फ आगे यहाँ पर था उसको उठाकर हम यहाँ पे ले आए हैं। जैसे आप उस पॉइंट को यहाँ पे लेके आए हो तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आगे लिख देना 2 की पावर 11। 2 की पावर 11 क्यों आई है, क्योंकि आपने पॉइंट को कितने डिजिट बैक मूव करवाया, 11 डिजिट। तो इसलिए यहाँ पर जितने डिजिट पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाया हो उतना जो है 2 की पावर यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जितनी 2 की पावर लिखी हो ना वही बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो अब यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या आया है, 11 आया है। लेकिन ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट आया ना, इस एक्सपोनेंट को अब हमने इसके बाइज्ड एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो बाइज्ड एक्सपोनेंट क्या होता है दोस्तों, बाइज्ड एक्सपोनेंट ये होता है कि जो भी आपके पास एक्सपोनेंट की वैल्यू आई है ना उस एक्सपोनेंट की वैल्यू के अंदर आपने जो सिंगल प्रीसेशन का 22 की फिक्स्ड वैल्यू है ना उसको उसके साथ प्लस कर देना। तो याद रखिएगा, जब आप एक्सपोनेंट फाइंड कर लेते हो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सिंगल प्रीसेशन मेथड है उसका 22 की वैल्यू होती है 127, ये फिक्स है, 127 फिक्स है। तो जब भी आपने अपने इस एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करना हो बाइज्ड एक्सपोनेंट के अंदर, तो उसका ये तरीका होता है कि जो भी आपने एक्सपोनेंट फाइंड किया है उसके अंदर आप प्लस कर दो 127 को। तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा कैपिटल ई, यहाँ पे हमारे पास बाइज्ड एक्सपोनेंट को शो कर रहा है और स्मॉल ई शो कर रहा है जो हमने अभी अभी ऊपर सिंपल एक्सपोनेंट फाइंड किया। तो हमने बोला जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट है उसको 22 के साथ प्लस कर दो, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वही बेसिकली हमारे पास फाइनल एक्सपोनेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 22 एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, सिंगल प्रिसिशन 22 एक्सपोनेंट क्या होता है 127 को हमने अपने जो हमने एक्सपोनेंट फाइंड किया था 11 डिजिट का उसके साथ प्लस किया, तो जवाब क्या आया 127 + 11 कितना होता है 138। तो यानी हमारे पास जो
फाइनल एक्सपोनेंट आया वो कितना आया, बाइस्ड एक्सपोनेंट जो आया वो कितना आया, 138 यानी 138। अब इस 138 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो अगर आप 138 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसका जो आंसर आता है वो ये होता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बाइनरी लिख दिया कि जब आप 138 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, 10001010। और अगर आप दोस्तों इस अपने एक्सपोनेंट की हमने जो बाइनरी फाइंड की है, 138 की जो बाइनरी फाइंड की है, इस बाइनरी की अगर आप डिजिट काउंट करोगे तो ये बेसिकली 8 बिट्स बनती हैं। 8 डिजिट यानी 8 बिट्स बनती हैं। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, ये देखो जरा कि आपकी एक्सपोनेंट की कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो इसका मतलब है हमने एक्सपोनेंट जो है सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है। तो हमने यहाँ पर दो काम कर दिए हैं, साइन बिट भी फाइंड कर दिया और फाइनली हमने अपना एक्सपोनेंट भी फाइंड कर दिया। ये देखो 8 बिट का एक्सपोनेंट भी फाइंड कर दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने मंटीसा फाइंड करना है जो कि 23 बिट्स का होता है। अब मंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। जो आपके पास यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू थी ना, ये जो आप जब आपने ये अपना एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए ये जो आपने वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली, ये इस वैल्यू के अंदर आपने जो पॉइंट के बाद वाले पॉइंट्स है ना, देखो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, टेक द 23 बिट्स आफ्टर द लीडिंग वन इन द नॉर्मलाइज्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो आपने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फाइंड किया था एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए, इस सिग्निफिकेंट के अंदर ये 1 पॉइंट को छोड़ दो और 1 पॉइंट के बाद ये जो आपके आगे जितने भी बिट्स है ना, इन बिट्स में से आपने पहली 23 बिट्स जो है वो अलग कर देनी है। तो ये देखो, ये बेसिकली हमारे पास जो ऊपर हमने नॉर्मलाइज्ड फॉर्म निकाली थी वो ये थी। अब इसके अंदर पहले लीडिंग वन को हम छोड़ देंगे और पॉइंट को भी स्किप कर देंगे। उसके बाद आप देखो यहाँ से आपने 23 बिट्स लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 यानी यहाँ तक। ठीक है, इस जगह तक। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट के बाद जो पहली 23 बिट्स थी ना, वो हमने यहाँ पर क्या कर दी है, लिख दी है। और यही बेसिकली हमारे पास क्या है, मंटीसा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मंटीसा फाइंड करना भी आ गया है। ठीक है, जब आपने मंटीसा फाइंड कर लिया, अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने फाइनली आपने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। साइन बिट भी फाइंड हो गई, 8 बिट की एक्सपोनेंट बाइज्ड एक्सपोनेंट भी फाइंड हो गया और उसके बाद मंटीसा भी फाइंड हो गया 23 बिट्स का। तो अब इसको तरतीब से लिखो। तो हमारे पास दोस्तों जो साइन बिट थी वो 1 थी, जो एक्सपोनेंट हमने फाइंड किया वो ये है। ये देखो एक्सपोनेंट, ये 138 की जो बाइनरी फाइंड की थी, ये बेसिकली हमारे पास बाइज्ड एक्सपोनेंट है। तो ये हमने लिखा यहाँ पर और उसके बाद हमने मंटीसा जो अभी ये देखो मंटीसा जो निकाला है, ये यहाँ पर मंटीसा लिख दिया। तो ये हमारे पास दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। अब इसको तरतीब से लिखना है आपने, जिस तरह लिखते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं, टेबल के अंदर ऐसे लिखते हैं, साइन बिट अलग, एक्सपोनेंट पोर्शन अलग और मंटीसा अलग। तो हमारे पास साइन बिट ये थी, एक्सपोनेंट ये आया और मंटीसा हमारे पास ये आया। तो यहाँ तक आपका जो सोल्यूशन है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। लेकिन मैंने इसको आगे फर्दर जो है 2 स्टेप आगे भी मूव किए हैं, लेकिन ये 2 स्टेप सर ने बोले नहीं थे, ये मैंने खुद लिखी है। आपकी मर्जी है, ये लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना तो फिर भी ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने ये जो 32 बिट साइन एक्सपोनेंट और मंटीसा ना, इनकी 32 बिट को मैंने एक तरतीब से लिख दिया। मैंने कहा ये मेरे पास फाइनल 32 बाइनरी बिट्स आई हैं। तो ये बल्कि आपने हाँ ये बाइनरी बिट्स आपने बल्कि लिखनी थी, क्योंकि सर ने बोला आपने 32 बिट फाइनली मुझे लास्ट पे शो करनी है। ये देखो सिंगल प्रीसेशन 32 बिट्स आपने लास्ट पे शो करनी है। तो यहाँ तक आपका आंसर सर ने बोला हुआ था, यहाँ तक, इस जगह तक। ठीक है, तो बेसिकली ये वही आंसर है ऊपर वाला। ये देखो ये साइन बिट पहले आ गई, उसके साइन बिट फिर एक्सपोनेंट और फिर मंटीसा को मैंने बेसिकली मिला के लिख दिया। तो ये मेरे पास टोटल 32 बिट है। उसके बाद ये जो स्टेप है ना हेक्सा वाला, ये मैंने खुद किया, ये सर ने इनका बोला हुआ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अपने इस बाइनरी वैल्यू को हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली अगर आप इस 32 बिट बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा C5421DB4। तो यहाँ तक दोस्तों आपका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया, इंशाल्लाह आपको एक एक पॉइंट की चीज़ समझ आई होगी। और ये आपके जो है ना उसके लिहाज से, पेपर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इनको आपने अच्छे से जो है वो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।